अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास सेक्शन। लॉ ऑफ मास सेक्शन दो साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और बेज ने 1869 में प्रपोज किया था और ये लॉ दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट है इसका कि द रेट एट विच अ रिएक्शन सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये मींस कि किसी भी सब्सटेंस का जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी जो रिएक्टेंट होते हैं, उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि वो जिस स्पीड से आपस में रिएक्ट करते हैं वो उनके एक्टिव मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि जितने ज्यादा इनका जो एक्टिव मास है वो जितने ज्यादा होगा उतना ही उनका जो रिएक्शन का स्पीड है वो भी ज्यादा होगा, और अगर एक्टिव मास कम है तो उनका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो भी कम होगा। यानी कि इट मींस कि मोर द एक्टिव मास द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। दूसरा हिस्सा इसका है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मींस कि जो रिएक्शन का ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट के एक्टिव मास जो कि रिएक्टेंट के नतीजे में बनता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के एक्टिव मास में। ठीक है, और यही जो प्रोडक्ट का एक्टिव मास होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन का तयन करता है कि जो रिएक्शन का ओवरऑल स्पीड है वो क्या होगा, तेज होगा या स्लो होगा। अब इस इक्वेशन को हम एक जनरल इक्वेशन देखते हैं जिसकी मदद से हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम केसी की वैल्यू मालूम करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो लेट अस कंसीडर अ सिंपल इक्वेशन ए प्लस बी एरो सी प्लस डी। ठीक है, इट शो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। मींस कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे ही तमाम के तमाम रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है तो प्रोडक्ट दोबारा आपस में मिलकर रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। अब चूंकि यहां पर हमने बात की है एक्टिव मास की, तो एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो यहां पर इनका जो मोलर कंसंट्रेशन बनेगा वो होगा एक कंसंट्रेशन इस तरह बी का, एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसी तरह के एफ ठीक है, सिमिलरली इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सी and concentration of D
इक्वल टू के आर एंड डी। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। Rate of forward reactions and rate of reverse reaction equal at equilibrium state। कि जब इक्विलिब्रियम कायम होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। नो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एफ अपॉन के आर इक्वल टू Kf upon Kr equal to concentration of product and concentration of reactant। ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। एंड Kf upon Kr equal to Kc, equilibrium constant। So you can write Kc equal to concentration of C, concentration of D and divided by concentration of A and concentration of B। ये शो करता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू concentration of product divided by concentration of reactant। and also it means कि law of mass action is a direction describe the relation between active masses of the reactant and the product and the equilibrium। कि जो एक्टिव मासेस होते हैं वो दरअसल इनके दरमियान रिलेशन को शो करते हैं। नो अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट कि हम मुख्तलिफ इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लिखेंगे। अब हम ऐसी इक्वेशन लेते हैं कि जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी हो। सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन देखते हैं, मींस इसके लिए हम केसी की वैल्यू कैसे लिखेंगे। सो केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट divided by concentration of reactants। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है यहां पे, कोफिशिएंट को हम पावर में लेकर जाएंगे। ये तो हो गया कि एक जनरल इक्वेशन के लिए हम इसको किस तरह लिखेंगे। अब हम एक जनरल इक्वेशन, जैसे यहां पर हमने ये लिखा है, अब हम एक इक्वेशन देखेंगे जिसमें एक प्रॉपर इक्वेशन जो हो, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा हो। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, हम एक और इक्वेशन देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के दरमियान, जिसके नतीजे में अमोनिया गैस बनती है।
कि यहां पर क्या होगा, सेम Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास लॉ ऑफ मास सेक्शन, और इसी के साथ साथ कि Kc की वैल्यू आपने डिफरेंट इक्वेशन के लिए किस तरह निकालेंगे आप। तो उम्मीद है ये लॉ ऑफ मास सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाले तमाम के तमाम लेक्चर भी आते हैं, उनकी नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।